और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज एक दर्दनाक खबर, असरानी साहब की भावुक विदाई हुई। अचानक खबर मिली कि असरानी साहब का निधन हो गया है। वो हमेशा अपने अलग अलग किरदारों की वजह से सबके बीच यादों में रहेंगे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये उनके घर की तस्वीर है। जब जानकारी मिली, वो चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार के बारे में ज्यादा जानकारी लोगों को ना दी जाए, इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से बहुत कम लोगों की मौजूदगी में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। देखने वाले भी बहुत गलत। आपको बताऊं, 84 साल की उम्र में असरानी जी ने अंतिम सांस ली है। उन्हें 4 दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनके फेफड़ों में गंभीर संक्रमण था जो ठीक नहीं हो सका। उनके निधन की खबर अंतिम संस्कार के बाद पता चली। उनकी आखिरी इच्छा थी कि निधन की खबर छिपा कर रखी जाए। वो अपनी अंतिम यात्रा में कोई हंगामा या जुलूस नहीं चाहते थे, इसलिए मुंबई के शमशान में जब अंतिम संस्कार किया गया तो इसमें परिवार के 15 से 20 लोग ही शामिल हुए थे। आपको बताऊं, जयपुर में जन्मे असरानी साहब का फिल्मी सफर बहुत चमकदार रहा। अमिताभ बच्चन से लेकर राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के साथ उन्होंने काम किया। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने 25 फिल्मों में काम किया, तो अमिताभ जी की कई फिल्मों में हीरो की बराबरी का रोल मिला उन्हें। फिल्म शोले में जेलर के किरदार में वो खासे चर्चित हुए। साथी कलाकार उनकी एक्टिंग और कॉमेडी टाइमिंग के मुरीद हैं। अक्षय कुमार से लेकर आयुष्मान खुराना तक तारीफ करते हैं। असरानी साहब ने अपने करियर में करीब 350 फिल्में की हैं। आइए आपको सुनवाता हूं उनका परिवार क्या कह रहा है और उनसे जुड़े हुए लोग क्या कह रहे हैं। उस टाइम के टीचर थे, एक मुझे याद है फादर मेयर करके हुआ करते थे, वो अक्सर उनका जिक्र करते थे कि असरानी ऐसा करता था। उसको रोल कुछ दिया जाता था और वो उस रोल में भी कॉमेडी करते थे। याद है सब लोगों ने उनसे शायद वो शोले का डायलॉग पिक्चर में उन्होंने टेक रीटेक नहीं करा होगा। जितनी बार उन्होंने स्कूल में आके हर बच्चे के सामने उस प्रांगण में अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं उसको टेक रीटेक करके जो लोगों को करा, वो आज भी लोगों के जहन से नहीं उतरता है। उनके अंदर की एनर्जी कुछ 1% भी कम नहीं हुई। मैं कई बार डरता था। वो एक जिंदा आदमी थे। 84 तक लास्ट, अभी 5 दिन पहले तक वो शूटिंग। दुख हुआ। उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया बिकॉज उन्होंने कई चीजें मुझे सिखाई। हर सीन के पहले वो रिहर्सल करते थे कि ऐसा करना बेटा, वैसा करना, हमेशा ऑन टाइम रहता था। क्या बाबा वेट करेंगे, शूटिंग कैंसिल करेंगे, किसी और को रिप्लेस नहीं करेंगे। उन्होंने बोला कि बुखारिया जी को बोलना कि मैं सब जल्दी ठीक होने वाला हूँ, सबसे पहले आते ही आपकी शूटिंग करूंगा। लेकिन आज हम लोगों के बीच से चले गए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जैसे ही ये खबर पता चली, न सिर्फ उनके फैंस को बल्कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो देखिए क्या कहा। पीएम ने लिखा, असरानी जी के निधन से बहुत गहरा दुख हुआ है। वो एक प्रतिभाशाली और बेहद बहुमुखी कलाकार थे जिन्होंने पीढ़ियों तक दर्शकों का मनोरंजन किया है। उन्होंने अनगिनत लोगों की जिंदगी में खुशी और हंसी भरी है। अमिताभ बच्चन ने लिखा, हमने एक और असरानी सर को खो दिया है। वो अत्यंत प्रतिभाशाली सहकर्मी थे और फिल्म संस्थान में जया के शिक्षक भी थे। उनका अचानक निधन बहुत दुखद है। अक्षय कुमार ने लिखा, असरानी जी के निधन से स्तब्ध हूं और स्पीचलेस हूं। 1 हफ्ते पहले ही एक शूटिंग में उन्हें गले लगाया था। बहुत प्यारे इंसान थे वो। उनकी कॉमिक टाइमिंग लाजवाब थी। कई फिल्मों में उनके साथ काम किया और बहुत कुछ सीखा है उनसे। अनुपम खेर साहब ने लिखा, उनकी सारी बातें फ्लैशबैक में याद आती हैं। दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए शुक्रिया, लोगों को हंसाने के लिए शुक्रिया असरानी जी। कंगना रनौत ने लिखा, असरानी जी सिर्फ एक कलाकार नहीं थे बल्कि बचपन का हिस्सा, परिवार का सदस्य जैसे थे। उनके जैसे जिंदा दिल कलाकार की कमी खलेगी। राजकुमार राव ने लिखा, हमारे बचपन को हंसी और मनोरंजन से भरपूर बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी विरासत हमेशा अमर रहेगी। राजपाल यादव ने लिखा, चाहे वो भूल भुलैया हो, ढोल हो, भूत बंगला हो या फिर सभी सीन को हिट बनाने में आपका खास योगदान रहा है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज क्या कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि असरानी जी वाज द टीचर एट FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और बहुत सारे बहुत ही दिग्गज कलाकारों के टीचर रह चुके हैं। लार्ज हार्टेड थे, हेल्पफुल थे। उनकी पूरी बातें फ्लैशबैक में याद आती हैं। शोले का किरदार जो है वो आज भी लोगों के
दिमाग में है। एक पिक्चर खून पसीना मेरे ख्याल से 77-78 में आई थी, जिसके अंदर बहुत सीरियस किरदार था उनका। तो मुझे याद है कि इस तरह की और कई ऐसे किरदार उन्होंने किए और हर दिल में, हर हिंदुस्तानी के दिल में वो हमेशा बसे रहे। असरानी साहब के सामने न जाने कितने हीरो आए और न जाने कितने हीरो चले गए। जब शांतिपूर्ण तरीके से उनको पंचतत्व में विलीन किया, सो ये उनकी अंतिम इच्छा थी। कई रिश्ते थे उनके साथ। एक तो गुरु चेला का रिश्ता था, फुलझड़ियां भी छोड़ते रहते थे बीच में। एक शो था जिसमें मिठुन चक्रवर्ती को उन्हें इंट्रोड्यूस करना था, तो कहने लगे ये आ रहे हैं सुपरस्टार मिठुन चक्रवर्ती, जिनकी पहली फिल्म थी मृग्या और जिसका प्रोड्यूसर मर गया। तो ऐसी उनकी टाइमिंग होती थी। तो रहिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पूर्व डीजीपी पर गंभीर आरोप लगे। पूर्व डीजीपी ने बेटे का मर्डर करवा दिया है। ये पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, ये उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना जो पंजाब की पूर्व मंत्री भी है, दोनों के खिलाफ एफआईआर हो गई है। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये उनका बेटा, बेटे का नाम अकील अख्तर, अकील का शव, अकील की हत्या का आरोप मां बाप पर ही लगा है। अगली तस्वीर देखिए जरा, अकील ने मौत से पहले, इसे सुनिए जरा, अकील मौत से पहले क्या बयान दे रहा है और जिसके बाद डीजीपी पर एफआईआर हुई है। मैं अपने डैड को और वाइफ का फेयर डिस्कवर किया और काफ़ी टाइम हो गया, साल 1.5-2 साल हो गए डिस्कवर। मेरे को जब से पता लगा, पता मेरे को पहले ही लग जाना चाहिए था जब ये काफ़ी कुछ हुआ। मतलब 2000 शादी के 1 साल बाद भी 2018 में इनको मैंने पकड़ लिया था बाथरूम यहाँ पे अपने रूम में, ड्रेसिंग रूम के अंदर भाग गया था नीचे। फिर मेरे को उसने फिर डिटेन कराया लीगली। अब बेसिकली मेरे को बहुत मेंटल ट्रॉमा में हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरे को हर रोज़ लगता है कि आज झूठा केस करेंगे, आज करेंगे। इन्होंने एक बार ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। अब देखिए जरा, बेटे को आपने सुना, मौत से पहले का ये वीडियो है। क्या आरोप लगा रहा बेटा? पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा पर एफआईआर हुई है। बेटे की हत्या में पूर्व डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। मुस्तफा के साथ पंजाब के पूर्व मंत्री पर भी केस हुआ। पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना पर बेटे की हत्या का केस है। मुस्तफा के बेटे अकील की 16 अक्टूबर को मौत हुई। पंचकुला में हुई इस मौत को दवाओं का ओवरडोज बताया गया, लेकिन एक वायरल वीडियो के आधार पर पिता मां के खिलाफ केस दर्ज हुआ। मुस्तफा रजिया के साथ उनकी बेटी और बहू को भी आरोपी बनाया गया है। अकील की मौत के बाद उसका एक पुराना वीडियो आया जो मैंने आपको सुनवाया। यह वीडियो उसकी मौत से पहले 27 अगस्त का बताया जा रहा है। इसमें उसने अपने पिता के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया बेटे ने। अवैध संबंध का पता लगने के बाद मेरी हत्या की साजिश हो रही थी, वो ये कह रहा है। परिवार के लोगों को इस बारे में बातें करते सुना उसने। वीडियो में झूठे केस में फंसाने की साजिश रचने की बात कही। बीएनएस की धारा 103(1) और 61 के तहत केस दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 103(1) पुरानी धारा 302 के जैसी है, मतलब हत्या का केस दर्ज हुआ है। इस मामले में फांसी और उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, जुर्माने तक का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 61 में 2 से ज्यादा लोग अवैध काम की साजिश करते हैं, इसमें 6 महीने तक की कैद या जुर्माना दोनों हो सकता है। एक ये वीडियो 27 अगस्त का जिसमें पिता पर आरोप लगा रहा था कि पत्नी से अवैध संबंध है। अब एक और वीडियो आया है जिसमें वो माफी मांग रहा है, सुनिए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, मैं एड्रेस करना चाहता था कि पिछले साल ना मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, मैं दोहराना भी नहीं चाहता। फिर वो सब ना इट वॉज ड्यू टू माई मेंटल इलनेस। आई वाज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया एंड मतलब अल्लाह का शुक्र है मेरे घर वाले जैसे हैं वैसे हैं, वरना मतलब कोई और होता तो नहीं, अगर माँ बाप कोई और होता तो सर्वाइव नहीं कर पाता, उधर से फेंक देते या कुछ कर देते। आइए, आप सुन रहे थे बेटे को। आइए अब एक और तस्वीर दिखाता हूं आपको। व्हाइट हाउस पर बुलडोजर चल रहा है। तस्वीरें सामने आई हैं व्हाइट हाउस की। यह है व्हाइट हाउस, ट्रंप का घर। अमेरिका के राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी इसी घर में रहती हैं। लेकिन देखिए यहां बुलडोजर एक्शन हो रहा है, ये देख रहे हैं।
व्हाइट हाउस के एक हिस्से पर बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर अब तक उत्तर प्रदेश में और बाबा के नाम से ही जाना जाता था, अब वो अमेरिका में भी चल रहा है। ये जो बुलडोजर चल रहा है इसलिए चल रहा है व्हाइट हाउस के इस हिस्से को तोड़कर दूसरा बड़ा हिस्सा तैयार किया जाना है। और आइए अब बारी है लाइफ का फंडा की। लाइफ का फंडा भी असरानी जी पर है। जिंदगी में ठोकर मिले ये तकलीफें, अपने हौसले और हंसी को कभी गायब मत होने दीजिए। लाइफ का बड़ा फंडा दिया है अंग्रेजों के जेलर के नाम से मशहूर असरानी साहब ने। जिन असरानी ने यह साबित किया कि हंसी एक कला है और इंसान और हंसना एक साधना। वो गोवर्धन असरानी उन सितारों में रहे जिनका इंडस्ट्री में कोई माई बाप नहीं रहा। बचपन से फिल्मों में काम करने का शौक था, लेकिन परिवार यह चाहता था कि वो बिजनेस या फिर नौकरी करें। तो एक दिन असरानी साहब ने बैग उठाया और घर से भाग खड़े हुए मुंबई। फिल्म में काम मांगने के लिए जहां जहां गए उन्हें सिर्फ तिरस्कार और ना ही सुनना पड़ा। किसी ने कहा फिल्म की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट लो तब सोचेंगे। इसी बात को असरानी साहब ने प्रेरणा बना लिया। पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट FTII से सिनेमा की बारीकियां सीखी और फिर चमक दमक वाले फिल्मी मैदान में कूद गए। लेकिन पहले 2 साल उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगी। पैसे की भारी किल्लत थी, तो वो जिस फिल्म इंस्टीट्यूट से पढ़े थे वहीं कई महीनों तक पढ़ाया। रेडियो अनाउंसर का भी काम किया। इतने संघर्ष के बाद भी मुस्कुराने या हंसाने का मौका नहीं छोड़ा। 1971 में गुड्डी फिल्म में कॉमेडी का रोल मिला तो वो छा गए। इसके बाद तो शोले से लेकर भूल भुलैया तक साल दर साल वो अपनी अदाकारी से लोगों को हंसाते और गुदगुदाते रहे और लाइफ का बड़ा फंडा दिया। जिंदगी में तनाव हो या तकलीफ, कदम कदम पर संघर्ष मिले या धोखा, हर हाल में हंसी और मुस्कान खोजने का मौका जरूर बनाते रहिए।